नमस्कार, स्वदेशी न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान पर फोकस कर रही है। जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश से पार्टी को बहुत अपेक्षाएं हैं। लोकसभा चुनाव में आशा अनुकूल सफलता नहीं मिल पाने की वजह से पार्टी का पूरा फोकस अब नए सदस्यों को बनाने पर चल रहा है। लेकिन यहां भी यूपी में कई सांसद और विधायक सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हुए हैं। कई सांसद और विधायक ऐसे हैं जो 500 से 1000 सदस्य भी नहीं बनवा सके। विधायकों को न्यूनतम 10,000 और सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि 22 विधायक और 5 सांसद 500 से 1000 के बीच ही सदस्य बनवा सके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि मंगलवार से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में विधायक सांसद अपने टारगेट पूरे करने पर ध्यान दें। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के विधायकों और सांसदों को कह दिया गया है कि सदस्यता अभियान उनका भविष्य तय करेगा। 2027 में उनका टिकट भी इसी पर निर्भर करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन सांसदों और विधायकों ने सदस्य नहीं बनाए हैं उनका नाम तो नहीं लिया जा रहा है, पर उन्हें खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है। इसलिए अब 15 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में जुटकर अपना लक्ष्य पूरा करें। संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कहा कि 35 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। 10 जिलों में 1 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों और बूथों पर कम सदस्य बनने पर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सदस्यता अभियान में पश्चिम क्षेत्र सबसे आगे है। अवध क्षेत्र सदस्य बनाने में दूसरे नंबर पर आया है। बैठक में कहा गया कि पश्चिम भले आगे है, लेकिन भाजपा के जितने विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उस हिसाब से यह संख्या बहुत कम है। जाहिर है बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान न केवल नई चुनौती है बल्कि कार्यकर्ताओं में चेतना फूंकने के लिए जरूरी है। ऐसे में जब टारगेट सेट हो और परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं आए तो विपक्ष को तंज मारने का मौका तो मिल ही जाता है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी, सपा नेता डीपी यादव जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले केसी जैन साहब, जिस तरह से टारगेट दिया जा रहा है और जिस तरह से यहां पर कहा भी जा रहा है आप लोग की तरफ से कि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो फिर 2027 में भविष्य तय होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंक के जो एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट होते हैं, उनको जो टारगेट दिया जाता है कि आप टारगेट पूरा कर लीजिए नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये लग रहा है यहां पर अब पार्टी ये नहीं हो गई, ये एक कोई कंपनी हो गई है जिसको यहां पर टारगेट दिया जा रहा है। विधायकों को, सांसदों को टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो 2027 में मुश्किल हो सकती है। ये पहली बात तो ये है कि ये कोई कंपनी नहीं है। राजनीति समाज सेवा का क्षेत्र है और समाज सेवा के क्षेत्र में आपको जनता से जुड़ करके रहना पड़ता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी पदाधिकारी थे उसकी मीटिंग में जो बात कही है कि आप लोगों को जो सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो देखिए ये तो अच्छी बात है, बूथ स्तर पर जा करके, घर घर जा करके, लोगों से मिल करके, अगर कार्यकर्ताओं से मिल करके जो पदाधिकारी हैं, खास करके सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपना टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। और ये एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा टारगेट है जो जनता से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको टारगेट कहें, लक्ष्य कहें, जो भी कहें, लेकिन ये एक अच्छा काम है और जनता से जुड़ा हुआ काम है। तो इसको ना पूरा करने का जो कारण आया है वो भी है कि क्योंकि उपचुनाव में तमाम सारे लोग जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में भी तमाम सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। तीसरी बात ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है और पूरा बायोडाटा उसका भरना है, जिसको आप सदस्य बना रहे हैं, तो ऑनलाइन आप सदस्य तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उससे आपको पूछ करके उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, विधानसभा, बूथ, ये सारी चीजें डिटेल आपको भरनी होती है। तो इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा और जब आप संपर्क करेंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनसे भी आप कहीं ना कहीं उनसे भी जानकारी होगी।
जनता के बीच में जा करके बिल्कुल बिल्कुल जनता बिल्कुल, में अच्छी बात है। आपका इससे ध्यान इससे जाएगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जुड़ाव पैदा होगा। लेकिन समस्या तो यही है ना, जो टारगेट दिया जा रहा है, सांसदों को 20,000 का, विधायकों को 10,000 का टारगेट दिया जा रहा है, अपने लक्ष्य निर्धारित किया गया यहाँ पर, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कई सांसद विधायक ऐसे हैं जो 500 1000 सदस्य भी नहीं बनवा पा रहे, इसलिए सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि ये भविष्य आप लोग का तय करेगा। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो जो कई लोगों से हमारी भी बातचीत हुई, पार्टी कार्यालय में तमाम सारे लोगों से भेंट वार्ता हुई, तो सबसे बड़ा कारण है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है, केवल सदस्यता तो मिस कॉल करके लोग बन जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो पूरा फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को भरने में जो है पूरी जानकारी कलेक्ट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उससे पूरी बातचीत करने में पता चला फोन भी कट जा रहा है, वार्ता नहीं हो पा रही है, या आप जिसको सदस्य बनाया उससे बात करते हैं, वो किसी टाइम पे बिजी है, और कोड जाता है, कोड आपको फिल करना रहता है। यानी कि सदस्य तो बन जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फॉर्म है, पूरा डिटेल है, यानी किसी तरीके से फर्जी सदस्यता ना हो, इसलिए कोड जाएगा मोबाइल पे। साथ ही साथ आपको अपनी विधानसभा, अपना बूथ, आप वोटर कहाँ के हैं, ये सारी डिटेल भी आपको किसी जैन देनी है। साहब, इसलिए थोड़ा सा आप समय इस लगता है सदस्यता उसमें, अभियान को ऐसा लेकिन बता ऐसा रहे हैं नहीं है जैसे कि ये वो जैसे अपने ये टारगेट पूरा कर जैसे दो। ये सरकारी योजनाएं हैं, और सरकारी योजनाएं सफल क्यों नहीं हो रही हैं, आप उसकी खामियां गिना रहे हैं। ये सब चीजें तो आप लोग ने खुद नहीं तय नहीं की नहीं, ना, देखिए पार्टियों ने दोनों खुद चीजों तय में की। मैं बड़ा वही कह रहा डिफरेंस हूँ, है। कैसी जन साहब, पार्टियों ने इसको खुद तय किया, आपकी पार्टी ने, कि इस तरह से हम सदस्यता अभियान चलाएंगे ताकि कोई भी फेक फर्जी सदस्य ना जुड़े। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर टारगेट सेट किया गया ना। उसके बावजूद भी अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, देखिए तो यहाँ इसका पर मतलब कहीं ना कहीं जो सांसद विधायक हैं वो पकड़ मजबूत नहीं है जो मानी जा रही थी। डीपी यादव जी, देखिए अभी नहीं जिस नहीं, तरह से देखिए लोग, मैं ये आऊंगा तो आपके है। पास आऊंगा। डीपी यादव जी, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोग की अच्छी खासी यहां पर जीत हुई है, जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी, उसको वो सफलता यहां पर नहीं मिली है। अब सदस्यता अभियान में भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है, जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप लोग तंज कस रहे हैं। जी भागीरथी जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए भागीरथी जी, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कहीं ना कहीं जनता को बहला फुसला करके अपना नकली सामान बेच चुकी है, और जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। अब उसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अब उस नकली सामान की पोल खुल चुकी है। तो जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत बेचने का काम करती है, नकारात्मक बात करती है, झूठ बात करती है, और कहीं ना कहीं छल प्रपंच वाली बात करती है। जब जनता के सामने इनकी सच्चाई खुल चुकी है, तो निश्चित रूप से अब कौन इनका सदस्य बनेगा? कोई भी इनका सदस्य नहीं बनना चाहेगा। कौन चाहेगा एक झूठी पार्टी का सदस्य बन करके हम बदनाम हो? तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण भी मिल चुका है कि जिस प्रकार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है, जो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, तमाम तरह की बातें करेगी, लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। ये पुरानी कहावत है, देखिए भागीरथी जी, तो पब्लिक सब जान चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। अब इनके झांसे में कोई भी नहीं आने वाला है। ये बताइए, इन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गई नौकरी? इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात किया था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई। इन्होंने कानून व्यवस्था सही करने की बात की, कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो गई उत्तर प्रदेश में। चिकित्सा व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा ही गई है। ना तो अस्पतालों में दवाइयां हैं, ना टेस्ट हो रहे हैं, ना बेड मिल रहे हैं, ना समय से इलाज मुहैया हो पा रहा है लोगों को। लोग कहीं ना कहीं गलियारे में बैठ करके इलाज करा रहे हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पर्याप्त है। और हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे, तो लोग इस बात को कहीं ना कहीं कहते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं, और लोग जवाब मांगते थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से। ये बताइए, काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी? एक ही बार चढ़ सकती है, दोबारा चढ़ाएंगे तो जल जाएगी। निश्चित रूप से वो समय आ गया। अब ठीक है, लेकिन दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है बीजेपी की। आपके लिए एक ही बार है, 2 बार सरकार बना चुके हैं और तीसरी बार का भी दावा कर रहे हैं। ठीक है, केसी जैन साहब, कोई आप लोग पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए सदस्यता अभियान यहां पर थोड़ा खटास हो जा रहा है। जो उम्मीद कर रहे हैं वो यहां पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या वाकई यहां पर सदस्यता अभियान में जो टारगेट दिया जा रहा है, उसी के आधार पर 2027 में टिकट भी तय होंगे? देखिए भगीरथ जी, मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सदस्यों के लिहाज से भी, सांसदों के लिहाज से भी, काम के हिसाब से। आप ये देखिए, जिसकी अभी बात कर रहे थे हमारे प्रिय मित्र यादव जी, कि आप नौकरी नहीं दे रहे,
तो ये तो अपना ही गिरेबान पकड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरकारी डाटा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 2012 से लेकर 2017 तक कार्यकाल में मात्र 2,55,000 नौकरियां सरकारी इन्होंने दी। हमने 5.5 लाख नौकरियां दी और 2.5 लाख नौकरियां हम योगी 2 सरकार में दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मेडिकल के 37 नए मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खुले, इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार का है, जिसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने वाले हैं। जिस सदस्यता अभियान की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी सदस्य हैं हमारे, लेकिन चूंकि 3 साल पे सदस्यता रिपीट होती है, सारे की सारे लोग सदस्य बन रहे हैं। चूंकि चुनाव प्रचार में भी जाना है, उपचुनाव भी देखना है, क्षेत्र का काम भी देखना है और अभी हमारे पास समय है। सारे की सारे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं का जुड़ने का। और एक चीज है भागीरथ जी, रसीद के माध्यम से क्या होता है कि जब रसीद के माध्यम से सदस्य बनते हैं तो हमने 20 लोगों को रसीदें बांट दी, 20 लोग सदस्य बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक ही मोबाइल से, एक ही मोबाइल नंबर से आपको सबको सदस्य बनाना है। अब उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन सदस्यों की हमारे पास कमी नहीं है। और जिसको हमारे प्रिय यादव जी जो बात कह रहे थे कि कोई सदस्य नहीं बनना चाह रहा है, अरे आपके विधायक, आपके सांसद, आपके एमएलसी पार्टी छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, एमएलसी भी बन गए, राज्यसभा सांसद भी पहुंच गए। आपके चाहे जो है अशोक वाजपेयी जी हो, बुक्कल नवाब जी हो, सरोजनी अग्रवाल जी हो और आपकी घर की छोटी बहू अपर्णा यादव जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, सदस्यों की डीपी आदित्य कमी नहीं जवाब। है। केसी जैन साहब तो नाम भी गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सदस्य नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश में। केसी यादव साहब नाम गिना रहे हैं कि आपके बड़े बड़े नेता सपा के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो सदस्य बनते जा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से जिनको समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, परेशानी थी, वो उनको मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बलिया से लेकर के तमाम जगहों पर हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी गोद में बिठाया, उनको सांसद, विधायक और मंत्री बनाया। अब उनको मुबारक हो। तो भारतीय जनता पार्टी और भी तमाम दलों के नेताओं को ले जाकर के अपने दल में शामिल कर रही है, तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन आम जनता, जो आम पब्लिक है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहती है। ये क्लियर कट है। और क्यों नहीं बनना चाहती है? क्योंकि इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो पब्लिक ये कह रही है, पब्लिक कि आप हमें सदस्य बाद में बनाइएगा, पहले ये बताइए आपने जो वादे पूरे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। लेकिन केसी जैन साहब ये कह रहे हैं कि सदस्य तो बहुत हैं, बाकी दूसरी पार्टी पर्ची के जरिए सदस्यता अभियान चलाती थी तो उसमें पता नहीं चलता था, बस ऐसे बांट दिए जाते थे, कार्यकर्ता खुद भर लिया करते थे, सदस्य बन जाते थे। यहां पर प्रॉपर मोबाइल के जरिए एक नंबर से सिर्फ एक सदस्य बन सकता है, ऑथेंटिकेट प्रॉपर हो रहा है, कोई फेक फर्जी नहीं हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है, सदस्य तो बहुत है। केसी जैन साहब ये कह रहे हैं। मैं भागीरथी जी आपको बताऊं, इनके जो सदस्यता अभियान चल रहा मोबाइल के थ्रू, वो भी फर्जी है। राह चलते लोगों के मोबाइल लेकर के फर्जी सदस्य बना लेते हैं। मैंने तो कई वाकये देखे हैं। एक तो स्थानीय नेता मेरा ही मोबाइल लेकर के सदस्य बनाना चाहते थे, कहते थे एक मोबाइल नंबर से एक सदस्य बनाना है। मैंने कहा अरे भैया माफ करो, मुझे क्यों मेरी नौकरी लेने पे तो उतारू हो गए फर्जी तरीके से इस तरह से सदस्य बना करके। तो ऐसे ऐसे सदस्य बनाते, फर्जी तरीके से सदस्य बनाते हैं भाई। केसी जैन साहब क्या ऐसे सदस्य बनाए जा रहे हैं कि चलते फिरते लोगों के मोबाइल लेके खुद भरा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से? भागीरथ जी ये हंसी बनेंगे उसको वही कर रही है। दरअसल क्या था कि जब इनको लक्ष्य दिया जाता था, अब भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, इनको क्या है कि 100 सदस्यों की रसीद बुक दे दी गई, अपने पास से 10-10 रुपए प्रति सदस्य का चंदा जमा करके 100 सदस्य का नाम लिस्ट बना करके दे दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, एथेंटिकेटेड रूप से फोटो भी लग रहा है कौन सदस्य है। अरे पर्ची पे आप 10 रुपए की रसीद पे किसका फोटो चिपका के दे रहे हैं? किसी का फोटो नहीं। और इनको दर्द इस बात का है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।
सबसे ज्यादा बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन केसी जैन साहब, देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहीं पर जो विधायक सांसद है टारगेट दिया जा रहा है, वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है कि सब सांसद जानते हैं, विधायक जानते हैं कि वो टारगेट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इससे उनका भविष्य तय होगा। 2027 में इसी के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, तो कम से कम ये तो माना जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षा की जा रही सबसे बड़े राज्य के, देश के, वहां से आप लोग को जो अपेक्षाकृत वहां से योगदान आना चाहिए, सदस्यों को जो वहां पर भरमार होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उतने सदस्य यहां पर नहीं बन पा रहे हैं। नहीं, देखिए भागीरथ जी, बात ये है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर केवल पॉलिटिकल बात की जाए तो ठीक है, आप अभी पार्टी के द्वारा अभी सदस्यता अभियान 1 अक्टूबर हो गया है। 1 अक्टूबर से एक नया सदस्यता अभियान भी चलता है, जो कि पर्ची के माध्यम से होता है, और उसमें रसीद काट के भी सदस्य बनाए जाते हैं, तो उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर जमीनी चीज देखी जाए तो पार्टी अध्यक्ष जी के द्वारा अगर ये दिशा निर्देश दिया गया है कि 20,000 लोगों से आप कांटेक्ट करें, 20,000 लोगों से 10,000 लोगों से आप संपर्क करें, उनसे मिलें, उनका दुख दर्द जानें, और ये काम कितने दिन में करना है आपको? 1 से 2 महीने के अंदर करना है। तो अगर इस तरीके की आदत डाली जा रही, इस तरीके का काम अपने सांसद विधायक से लिया जा रहा है, अगर ये काम हर एक पार्टी करे अपने सांसदों और विधायकों के माध्यम से कि जनता के बीच में जाइए, जनता का दुख दर्द समझिए, लेकिन जो सांसद विधायक नहीं जाते हैं, वो इस टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या 2027 में विधायकों का टिकट कटेगा? क्या 2027 में विधायकों का टिकट कटेगा? केसी जैन साहब, 2027 में उन विधायकों का टिकट कटेगा? नहीं, देखिए भगीरथ जी, ये भी एक अच्छा विषय है, और हमें लगता है ये काम हर पार्टी को करना चाहिए कि अगर आपको लक्ष्य दिया गया है, लगभग एक विधानसभा में 5 से 6 लाख लोगों की संख्या होती है, और 5 लाख लोगों में अगर 2 महीने में आपको टारगेट दिया जाता है कि 20,000 लोगों से आप संपर्क करें, तो ये विधायक और सांसद के लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप जनता दरबार लगाते हैं तब भी आप महीने 2 महीने में 10 से 20,000 लोगों से मिल सकते हैं। और हमें लगता है पार्टी के हर एक पार्टी को अपने अपने विधायकों सांसदों को इस तरीके का दिशा निर्देश होना चाहिए। सदस्यता अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ से बिल्कुल वाकई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो 2027 में उनके टिकट कट सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक माध्यम ये भी है कि जनता, आपके जनता से डायरेक्ट जुड़े, जनता का दुख दर्द समझे और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और ये सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है, इसको आदत बनाए। जितने विधायक सांसद है अपने अपने क्षेत्र में आदत बनाए, क्योंकि 6 लाख संख्या तक पहुंचना सामान्य बात नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, अगर आप विधायक है, सांसद है, तो चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, आपको वोट दिया तो नहीं दिया तो, विधायक सांसद आप पूरी विधानसभा के हैं, पूरी लोकसभा के हैं, आपको सबसे मिलना चाहिए, सबकी समस्याओं का निराकरण मिलना चाहिए। लेकिन जो नहीं मिल रहे हैं 2027 में उनके टिकट कट सकते हैं, ये आप भी इस बात को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से जरूर मान रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बिल्कुल ताकीद तो किया गया है। डीपी यादव जी, देखिए वाकई अगर इसको दूसरा एंगल भी देखें कि अगर विधायक जिनको टारगेट दिया गया 10,000 लोगों का, सांसदों को दिया गया 20,000 लोगों का, अगर इतने लोग से संपर्क कर लेते हैं फिर तो पार्टी मजबूत होगी ना, क्यों नहीं होगी? और जिस तरह से तमाम टेक्निकल चीज बता रहे थे केसी जैन साहब, इससे वाकई पर्ची में बहुत सारे फर्जी सदस्य बनने का उसमें रहता है कि बन सकते हैं, बनते भी होंगे, लेकिन इसमें भी होगा, लेकिन इसमें उसके कंपेयर कम से कम होता होगा। अगर इतने लोग विधायकों से जुड़ेंगे, इतने लोग सांसदों से जुड़ेंगे, तो बीजेपी मजबूत तो होगी। जो लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, यहां पर सीटें कम आई, तो बीजेपी की स्थिति मजबूत तो होगी। अगर इसी तरीके से अगर बीजेपी सदस्यता अभियान चलाती है और ये टारगेट पूरा हो जाता है तो देखिए भागीरथी जी, बीजेपी का सदस्यता अभियान बिल्कुल फर्जी है, और अभी केसी जैन ने यहाँ स्वीकार भी कर लिया, इनके शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया कि इनके सांसद और विधायक जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब लोग सदस्य नहीं बन रहे हैं। और इनका शीर्ष नेतृत्व यही कह रहा है कि आप जनता के बीच जाइए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये क्या जाएं, कैसे जाएं? विधायकों और सांसदों की अपनी अलग समस्या है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, सरकार की योजनाएं कोई काम नहीं कर रही है, जो सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं कर रही है सरकार। अब बताइए, थाने तहसील दलाली के अड्डे बन गए हैं, चिकित्सालयों में कहीं ना कहीं सुविधा नहीं है चिकित्सा की, वहां जांचें नहीं हो रही हैं, लोगों का इलाज समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से सांसद और विधायक कैसे, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे?
चाहे आप सदस्यता अभियान का बहाना ले लीजिए, चाहे आप उनसे रात्रि विश्राम का बहाना ले लीजिए, चाहे उनसे आप कोई और टारगेट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खो चुकी है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रमाणित हो चुका है। अब किसी भी माध्यम से आप जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको खदेड़ने का काम करेगी, जनता आपको भगाने का काम करेगी। चलिए जनता ठीक आपके है, ऊपर विश्वास मुद्दे नहीं चुनावी करेगी। मुद्दे अलग है, आप- देखना होगा कि चुनावी मुद्दे क्या सदस्यता अभियान में आड़े आएंगे या फिर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी कमजोर हुई, उसी कारण यहां पर टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर बीजेपी इसको टारगेट पूरा भी कर लेती है और इसका कितना असर होगा, कितनी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों, केसी जैन साहब, डीपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।